और निश्चित रूप से वो लोग आग्रह किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे जिसके चलते नहीं गए होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है। टीआरपी को पकड़ने के लिए इस तरह का आप लोगों का सोच रहता है कि कैसे कुछ कंट्रोवर्सी कर दें। क्या बीएल संतोष क्या नाम है आपके गृह मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, सबको तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा ना, उनको तो गहन चिंतन करना पड़ेगा। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस था और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। नेचुरली रूप से कांग्रेस पार्टी से उनका एफिनिटी ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी, इसलिए नहीं गए होंगे। नहीं, हमारा तो जो हम लोग विधानसभा का जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो उनका तो आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस था ना, वो तो हमारे साथ तो मांझी जी थे और बाकी लोग थे, वो उनके साथ थे। नेचुरली उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ सब सीटों पर बाकी चीज़ों पर सब आरजेडी के साथ है। हम जिनको एडजस्ट कर रहे हैं उनको हम अपने शहर में एडजस्ट करते हैं और निश्चित रूप से वो लोग आग्रह किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे जिसके चलते नहीं गए होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई अपने अपने समय से बुलाता कार्यक्रम करता है। लालू जी ने कहा कि जो अखिलेश सिंह है उनको सांसद बनाने के लिए उन्होंने जेल से फोन किया सोनिया गांधी को और अहमद पटेल को। क्या लगता है, क्योंकि आरोप लगातार लगे लालू जी से कि जेल से वो फोन पे बात करते हैं, उन्होंने खुद इस बात को कबूल लिया? ये हमको नहीं लगता है कि बोलने में स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, बात हुई होगी, स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि जेल से फ़ोन करना तो हमको नहीं लगता संभव है। बात हुई होगी किसी समय उनको सोनिया जी से और उन लोगों से। आरजेडी विधायक फतेहबाद ने मां दुर्गा के पर सवाल खड़ा किया है, मां दुर्गा के पर सवाल खड़ा किया और कहा कि अगर मां दुर्गा थी, जैसा कि नरसंहार को लेकर कहा जाता है कि महिला के ऊपर नरसंहार किया, तो फिर जब मुट्ठी भर अंग्रेज देश पर शासन कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, वो कहाँ थे? ये सब मिथोलॉजी पर बहस का चीज़ नहीं है, ये सब आस्था का मामला है, इस सब पर बहस करने का बात नहीं है। अभी सब बहस कीजिएगा तो अब ऋषि मुनि का एग्जिस्टेंस पता करिए, सब कहाँ ये सब मामला है। सब जहाँ बीजेपी की तरफ नरेंद्र मोदी फेस है, आप लोग इंडिया बना रहे हैं, ना आपके पास कोई फेस है ना कोई। लेकिन ये बार इसतरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बोलते हैं, अब उनके विधायक ने जो टिप्पणी की है मां दुर्गा पर, तो क्या लगता है कि नहीं, ये आस्था किसी की आस्था किसी पत्थर पर होती है जहाँ पर कि न भगवान का स्वरूप है और वो एक पत्थर है। लेकिन आप देखिएगा हमारे जमुई में एक जगह है जहाँ पर जखराज स्थान एक जगह है, वहाँ पर ट्राइबल्स लोगों के लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ ना कोई मंदिर है ना कोई एक टीला है, लेकिन है कि ट्रेडिशनली लोग करते आ रहे हैं, वहाँ पर आस्था है, लोगों की मुरादें पूरी होती है तो लोगों को विश्वास है। तो हमको लगता है कि आस्था पर किसी तरह का प्रश्न उठाना और किसी तरह पर कोई भी टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसकी भी जैसी आस्था है उस आस्था का सम्मान करना चाहिए। सर, एक तरफ जहाँ बीजेपी में नरेंद्र मोदी फेस है, आप लोग इंडिया की बात करें, इंडिया अलायंस बन गया ना, आपके पास कोई फेस है, आप लड़ने की बात कर रहे हैं, आप लोग हर स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं। अब आलोक जी आप लोग जिसके पास बहुत होते हैं ना, उनके पास एक विराट कोहली है, हमारे पास 10 विराट कोहली हैं, तो हम किसको कब उतारेंगे समय आएगा तब देखिएगा। जिस तरह से आपके नेता नीतीश कुमार है, आप लोग नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पीएम उम्मीदवार बनने की बात हुई थी? नहीं, ये सब आपकी सोच है। ये 24 घंटे का आपका है ना, उस टीआरपी को पकड़ने के लिए इस तरह का आप लोगों का सोच रहता है कि कैसे कुछ कंट्रोवर्सी कर दें कि हमारा टीआरपी पकड़ा जाए, हमारा ऐड बढ़ जाए। ये सब पोर्टल का खेला है। हमारे आपस में हमारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कहा ना कि हमारे पास उनके पास एक विराट कोहली, हमारे पास 10 विराट कोहली। हम कब किसको ओपनर उतारेंगे, किसको रनर उतारेंगे, किसको सेकंड में उतारेंगे, ये तो समय आएगा तब ना बताया जाएगा। इंतजार कीजिए।
सर, राजस्थान में ईडी ने कल जिस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे के घर पर रेड मारे, कैसे देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं और फिर नहीं, ये इस तरह की घटना से जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है और उसके बाद तो ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विंडिटा से काम हो रहा है। तो ये परसेप्शन को भी क्लियर करना चाहिए भारत सरकार को कि इस तरह का परसेप्शन, पॉलिटिकल विंडेटा का परसेप्शन देश में नहीं बनना चाहिए कि कोई एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रूल पार्टी के एक एजेंडे पर काम कर रही है और उसके विंस एंड फैंसी पर काम कर रही है। इस तरह का अगर परसेप्शन बनेगा तो संस्थाओं पर जो विश्वास है वो घटेगा। सर, आपने कहा कि लालू यादव ने स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा उनका, पर बीजेपी तो कह रही है कि वो जेल में रहकर उन्होंने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है, इसमें अब हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए न कहे कि कभी कभी उम्र भी हो गई है, बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ है, कभी कभी यादाश्त भी कभी कभी आदमी मिस कर जाता है और लंबे समय से जेल में रहे हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा कि हमने जेल से फ़ोन किया है। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है, BL संतोष जो उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकायदा आके यहाँ लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? मेहनत उन लोगों को करना पड़ेगा ना, स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो BL संतोष क्या नाम है, आपके गृह मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, सबको तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा ना, उनको तो गहन चिंतन करना पड़ेगा। क्या है कि मजबूत स्थिति तो है नहीं, निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा उनको। परेशानी तो बिहार में है ही है उन लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।